सभी सम्मानित अतिथि और हमारे बच्चों के गार्जियन, जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, सफल हो रहा है। अगर आप इस कार्यक्रम में ना आते, श्रोता ना होते, तो वक्ता की कोई महत्ता ना होती। सर्वप्रथम आज जिस कारण हम सभी एकत्रित हुए हैं, उस चीज के लिए, उस देश की शान तिरंगे को सलाम करते हुए आज गणतंत्र दिवस के 76वें वर्ष पर हम सब आप लोगों को दिल की गहराइयों से बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। हम भारतवासी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, हिम्मत, स्वरत, वो हमारे बच्चों ने इस मंच के माध्यम से आप सभी को दिखाया, जिसकी कोटि कोटि भूरि भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए। और हमको लगता है कि मैं कितना भी करूंगा वो कम पड़ जाएगा। आप सभी गार्जियन जिन्होंने इस विद्यालय की नींव में अपनी एक एक ईंट इन बच्चों के एडमिशन के नाम पे कराया, इसके लिए मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और जो मेरी सोच है, मैं आपसे बताऊं, इस विद्यालय को खोलने से पहले मैं इस गांव में एक प्राइमरी विद्यालय चाहता था, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होना था। मेरे पास वो व्यवस्था नहीं थी कि मैं खुद ये विद्यालय खोल पाऊं। पता नहीं हमारे मित्रों ने क्या मुझे दिया कि आज ये विद्यालय यहाँ दिख रहा है आप लोगों के बीच। और मुझे गर्व है कि मैंने जो जो चीजें इस विद्यालय को दिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, बच्चों को किस चीज की जरूरत है। यहाँ पे बच्चों के विद्यालय आने के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, उसका शिक्षक। मुझे इस बात का बहुत आज नाज है कि मैंने और माँ काली ने, ईश्वर ने मुझे वो बुद्धि विवेक दिया कि मैं ऐसे शिक्षक को, जो कि एक से बढ़कर एक, लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे कीमती कोहिनूर, तो हमको लगता है कि किसी के पास एक होगा, दो होगा, हमारे पास अनगिनत। हमारे शिक्षकों को आज मैं बहुत ही सम्मान देता हूं कि आप लोगों की बदौलत हमको लगता है कि मैं इस भाटपा रानी में एक नया इतिहास रखूंगा एसबी मेमोरियल के नाम से। और आप लोगों की बदौलत सोहनपार एक ग्रामीण इलाका तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कस्बे में हमारा गांव है, लेकिन फिर भी बाजार से दूरी पर हम, जो मेरी सोच थी कि हमारे बच्चे सलेमपुर, देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ ना जाएं, इसी सोच के साथ हमने आप लोगों को चुन चुन कर, जैसे किसी जंगल का राजा शेर होता है, एक शेर, और हमारे पास शेरों की कमी नहीं है, इतने शेर। तो हमको बहुत लोग अपना अपना राय दिए, मैंने सबके राय को अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं कि मैंने किसी की राय सुनी नहीं, राय सबकी सुनी। सब लोग कहते थे केरल के मास्टर आएंगे तो अच्छा रहेगा,
कोई दार्जिलिंग से आएगा तो अच्छा रहेगा। हमें बस इतना ही समझ में नहीं आता था कि केरल का मास्टर जब बोलेगा तो हमारे बच्चों को समझ में आएगा क्या? आप बताएं। हमारी सबसे ज्यादा समझने वाली लैंग्वेज जो है, क्या वो केरल के बच्चे और भाट पार के बच्चों में अंतर है? केरल के टीचर जो पढ़ाएंगे वो बच्चे समझ पाते हैं क्या? आज हमारे घर पे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको 1 और 10 नहीं पता है, उसको 1 और 10 पता है। हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ के जाएगा खाली 10, तो अपने बाबा का बात नहीं समझ पाएगा, उसको 10 के बारे में भी समझाना जरूरी है। इसलिए हमने सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के उन टीचरों को तलाशा जो कहीं ना कहीं हर विद्यालय में, जिस विद्यालय में है वहाँ वो टॉप पर हैं, रहे हैं, उनको तलाश कर और मैं आप लोगों के समक्ष लाया कि आपके बच्चों को सही शिक्षा मिल पाए। और इस विद्यालय में सबसे अनुभवी हम लोग के गार्जियन और इसी गांव से 17 साल लगातार सलेमपुर के एक नामचीन स्कूल लिटिल फ्लावर में अपनी सेवा दिए। उसके बाद हमें बड़ा गर्व होता है कि आपने हमें अपना छोटा भाई समझकर इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देने की कृपया किए। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रिंसिपल सर आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे विद्यालय के सबसे अनुभवी और गार्जियन स्वरूप राजेंद्र यादव जी, मैं आपका बहुत बहुत कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और वाकई आपने कहा था कि विद्यालय किसी और का है ही नहीं, हमारा भी विद्यालय, इसको आपने साबित किया। जब विद्यालय में शुरुआत किया था तो मैं आपके पास गया था, आपने कहा कि बाबू आप निश्चिंत रहिए, विद्यालय में आऊं ना आऊं कोई बात नहीं, लेकिन विद्यालय में मेरा 100% योगदान सहयोग रहेगा। मैं बहुत खुश था, लेकिन ईश्वर की कृपा, माँ काली का आशीर्वाद, क्योंकि मैं माँ काली का वरदहस्त हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि माँ काली की कृपा मुझ पे हमेशा रहती है। रहती तो पूरे ग्रामवासियों पे है और पूरे देशवासियों पे है, लेकिन कहीं हमको लगता है कि मुझ पर विशेष रहती है। हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मैं, हाँ। तो उनकी कृपा से आप हमारे विद्यालय में आए, मैं बहुत खुश हुआ जिस दिन पता लगा कि आप हमारे आएंगे। और बिल्कुल सर, आप हमारे यहाँ हिंदी की शिक्षिका लगातार 8 साल सेंट जोसेफ में अपनी शिक्षा से वहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय में श्रीमती रेखा वर्मा जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। huge round of applause everyone for Rekha ma'am. रितुल सिंह, Rekha ma'am, come on the dice. शोभा शर्मा जी जो हमारे ही गांव की, मैम और शशि मैम। आप लोगों को लगता होगा कि मैं नाम आप लोगों का ले रहा हूं, हमको लगता है कि आप लोगों की बदौलत ये विद्यालय चलता है कि मेरा समय तो यहाँ 10 मिनट भी आपको नहीं मिलता है, लेकिन मुझे गर्व होता है कि मैं आप लोगों को चुन के लाया हूं। तो मेरे बच्चे आज जो परफॉर्मेंस उन सबों कर रहा है, उसको देख के हमको लगता है पूरी मीडिया में रहेंगे वो सब। प्लेजर सर, इट्स वी आर वेरी ग्रेटफुल सर। आप लोग के महत्वपूर्ण योगदान के चलते
कल कोई पेपर बाकी नहीं रहेगा जिसमें हमारे विद्यालय का नाम नहीं आएगा। और मल्टीमीडिया पे हमारा और आप लोगों के कारण इस विद्यालय का नाम, इन बच्चों के परफॉर्मेंस इस समय चल भी रहे होंगे और चलेंगे सर। और इसी कड़ी क्रम में हमारे सहयोगी, हमारे छोटे भाई भी हैं और मित्र भी हैं, और इसी गांव से ईश्वर की कृपा कभी कभी समय का चक्र चलता है। हो सकता है आज नहीं तो कल ईश्वर आपका साथ देंगे। लगातार आपकी तैयारियां रही। हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि आप किसी जिले का कलेक्टर बन के हमसे मिलें, लेकिन हो सकता है समय हो, आज नहीं तो कल माँ काली की कृपा होगी। मेरे मन में हमेशा यही इच्छा रहती थी। हिमांशु पांडे जी हम लोग के साथ जुड़े हैं, एमएससी यही डीडीयू से हैं और लगातार सिविल की तैयारियां करते हुए आज हम लोग के सब साथ हैं। आज तक वाकई नहीं, मैं जानता हूं और मेरी हार्दिक इच्छा ये थी, आपको बताऊं कि कोई कहीं भी रहे, हमारे गांव का लड़का जब कुछ लायक बनता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए नहीं खुशी होती है कि हमारे गांव का है, सबसे बड़ी खुशी होती है कि मैं किसी लायक हूं नहीं और उनके पास जाऊंगा, डीएम है, मेरे गांव का डीएम है, और मैं उससे कहूंगा कि ये काम करना है तो डर के करेगा मुझसे। वाह। मैं कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ एक लेखपाल है राजेश यादव, हमारे गांव के लेखपाल थे, वो हैं भी इस समय वर्तमान में। एक मामला था उनके गांव का और हमारे यहाँ के जज हैं मनीष पांडे दीवान में। मैं उनके पिता एडीएम थे मदन पांडे जी, हम लोग के चाचा लगते हैं और वाकई हमारे अनन्य सहयोगी भी हैं। जब जब मैं उनको पुकारा वो हमारे साथ खड़े रहे। मैंने उनको कॉल किया कि चाचा ऐसा ऐसा मामला है। ये अपनी खुशी इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बच्चे जब डीएम होंगे और मेरे विद्यालय से पढ़े रहेंगे तो मुझे कितना गर्व होगा। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉजेस। तो मैंने मदन चाचा जी को फोन किया कि ऐसा मामला है, तो वो कहे कि नंबर देता हूँ, बात कर लीजिए। हम कहे नंबर मत दीजिए, हम जाएंगे मिलेंगे। हमको लगा पता नहीं नंबर उठेगा कि नहीं उठेगा, लेकिन हम सीधा चले जाएंगे। जब मैं वहां पहुंचा जज साहब के पास, तो जानते हैं क्या जज साहब बोले? भैया आने की जरूरत क्या थी? वाह। अगर कोई जज इसमें से होगा, डीएम होगा, कलेक्टर होगा, कोई आईएएस पीसीएस जो भी होगा, डॉक्टर होगा, मेरा शिक्षक छात्र, उस दिन मुझे कितना गर्व होगा जब मेरा एक छोटा भाई, बड़ा भाई मेरे खाली फोन करने से सारा काम कर देगा। और मेरा जब छात्र कुछ होगा तो क्या होगा? मेरी ख्वाहिश यही रहेगी कि मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र, मैं आप लोगों की जो जरूरत होती है उस पर खड़ा रहता हूं। मेरी जरूरत यह है कि आप लोग दिन रात मेहनत करके कोशिश यही करें, सोहन पार में निर्मित एसबी मेमोरियल एकेडमी का नाम देश के हर कोने में, और साथ के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जो देश में नाम नहीं करता वो विदेश में नाम करता है। यहाँ के सबसे ज्यादा इंजीनियर विदेश में जाके नाम करते हैं, तो जो देश में नाम करे वो देश में नाम करे। फैक्ट है। तो उसके बाद जितने बच जाएं वो जाके विदेश में नाम करे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग पढ़ के देश और विदेश में एसबी मेमोरियल एकेडमी का झंडा फहराएं इस तिरंगे की तरह। आप लोगों का आजीवन आभारी रहूंगा कि आप लोग निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। इस ठंड के मौसम में जब पूरे विद्यालय बंद थे गवर्नमेंट के आदेश से, डर तो मुझको बहुत लगता था, लेकिन पता नहीं, अभी मान लीजिए कि इस असेंबली के, इस विधानसभा के
प्रेजेंट विधायक जी आए थे तो कहीं उस पर भी घमंड हो मुझको कि खोलूंगा कुछ होगा नहीं। वाकई आप लोगों ने एक एक दिन अपना निकाला, जिस कारण आज ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम इतना शानदार तरीके से सफल हो पाया। मैं आप लोगों के लिए कोटिश धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट। थैंक यू वेरी मच सर। अभी आप लोगों ने क्रमवार हमारे सभी वक्ताओं को सुना और समझा भी। हर बार हम लोग के सहयोगी और हम लोग के बड़े भाई इस क्षेत्र के बुढ़वार से आते हैं। कैप्टन देवेंद्र पांडे का ऊर्जावान भाषण आपने सुना। माननीय विधायक सभाकुमार कुशवाहा जी, जिनके द्वारा फ्लैग होस्ट किया गया, झंडारोहण किया गया, मैं उनका भी कोटिश धन्यवाद। हमेशा उतने बड़े व्यक्ति होकर एक बार कहता हूँ, वाकई पहली बार जब उद्घाटन करना था, उस दिन विद्यालय का उद्घाटन करना था प्रिंसिपल साहब, उस दिन रविंद्र कुशवाहा जी को टिकट मिला था और हमको लग रहा है कि समय का लेस मात्र किसी भी नेता को, भाजपा के किसी नेता के पास लेस मात्र समय नहीं था। उस समय किस तरह से समय निकाल के विधायक जी आके और उद्घाटन किए, मैं उनका इसलिए आभारी रहूंगा कि उस व्यक्ति का उद्घाटन किए। चलिए कोई बात वो व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण समय में से मुझको समय दिए और उद्घाटन किए। आज विद्यालय यहाँ है। उनके साथ जो आए थे वो कह रहे थे कि इतना बड़ा विद्यालय यहाँ भी है, मैं तो पहली बार उनके साथ ही रहते। आज आप सभी के बीच हमारे रिश्तेदार, हमारे समधी जी कैप्टन महेश पांडे जी यहाँ उपस्थित है, जो केजी इंटर कॉलेज बरहज के पूर्व प्राचार्य रहे और एनसीसी हेड वहाँ के। उनको एक बार प्रधानमंत्री और एक बार राष्ट्रपति से सम्मान पत्र मिला, सम्मानित किए गए, जो आप लोग के समक्ष बैठे हुए हैं। आपका भी भाषण, आपका भी उद्घोषण आपने सुना। अरे भाई चालू है वहाँ Make patience everyone, students. Make some patience everyone. आप तमाम गण्यमान्य व्यक्ति इस मंडल के मंडल अध्यक्ष विशंबर पांडे जी को आपने सुना। इस वार्ड, जिस वार्ड में विद्यालय है, इस समय वर्तमान समय में वार्ड नंबर 8 में विद्यालय है, इसके प्रतिनिधित्व कर रहे संजय यादव जी को आपने सुना, जो इस वार्ड से सभासद भी हैं, और इनके बच्चे का भी कार्यक्रम आप लोगों ने देखा। इनका बच्चा यहीं इसी विद्यालय में पढ़ता है। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने, सबसे पहले धन्यवाद तो इसलिए है कि विद्यालय खुला और आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एडमिशन कराए। ये सबसे बड़ा सहयोग इन गार्जियन को लग रहा है कि ईश्वर ने साथ दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं चलिए ईश्वर के दिए ईश्वर का साथ है तो जाने अच्छा है, से ही उसका हाथ बात है कर तो लेते मेरा हैं। हाथ दिला दीजिए।
बहुत ज्यादा देर बात करेंगे तो लोग डूब जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, अमिताभ है, जितना बोले कि लोग सुनेंगे, मोदी की तरफ से करते हैं, जितना बोले कि लोग सुनेंगे, हर एक शब्द ग्राह्य है। ठीक है, तो इसी के साथ हाँ ठीक है। हाँ कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हुए आप लोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। छुट्टी का भी अनाउंस कर देते हैं। आज आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है और आप लोगों ने लगातार ठंडी में मेहनत किया, तो आप लोग को आज संडे की छुट्टी आप लोग को माइनस कर दी गई। सभी लोग खड़े होकर एक बार हमारे प्रबंधक जी का चलिए आप लोग का बहुत बहुत उतना आवर्धन करेंगे। सब लोग खड़े होकर युवा पार्टी के साथ सारे स्टाफ